अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं और कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कराची प्रेस क्लब पे सहाफ़ियों ने फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत के लिए मुज़ाहरा रखा था। हम मालूम करते हैं भट्टी साहब से कि इस मुज़ाहरे की ज़रूरत क्यों महसूस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम तमाम लोगों को मालूम है कि जिस वक्त इसराइल जो है वो फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम पर दहशतगर्दी के पहाड़ तोड़ रहा है, और बहैसियत मुसलमान बहैसियत सहाफ़ी भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट करें और दुनिया के सामने का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करें ताकि जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको रोका जा सके। यानी इसराइल ने पहले तो मज़ालिम किए फ़लस्तीनियों पर और उनको इबादत से रोकने की कोशिश की बैतुल मुक़द्दस में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मीडिया हाउसेस थे वहाँ पर उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि जो मीडिया अल जज़ीरा हो गया या AP हो गया, जो दीगर इदारे हैं जो वहाँ से कवरेज कर रहे हैं और जो इसराइल के मज़ालिम को दुनिया भर में दिखा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम सहाफ़ी बरादरी को जमा करें और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करें ताकि दुनिया में पैगाम पहुँचे कि जी जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ दुनिया भर के मुसलमान खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के दीगर प्रेस क्लब्स के हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी इस किस्म के मुज़ाहरे हो रहे हैं? देखिए, कल PFPJ ने मुल्क भर में मुज़ाहरों का ऐलान किया है, तो हमें उम्मीद है कल भी इंशाल्लाह मुज़ाहरा होगा कल के बाद, और कल मुल्क के दीगर जो शहर हैं वहाँ भी मुज़ाहरे होंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला मुज़ाहरा था, आखिरी मुज़ाहरा नहीं था। हम आगे भी मुख्तलिफ चीज़ें तय करेंगे ताकि इस इशू को गर्म रखा जा सके और इस इशू पे मुस्तकिल लोगों को हम यकजा करें, जमा करें और इस पर आवाज़ बुलंद करते रहें। अच्छा, इस किस्म के मुज़ाहरों से सहाफ़त की गैर जानिबदारी मुतासर नहीं होती है? एक तरफ कहा जाता है कि सहाफ़ी गैर जानिबदार होते हैं और दूसरी तरफ आप किसी मखसूस कम्युनिटी के लिए मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत है। इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सिविल सोसाइटी हो या हमारी मगरबी मालिक हो, वो तो इंसानियत के लिए बात करते हैं ना, लेकिन इस मसले पर आके वो इंसानियत भूल जाते हैं और वो अपने मज़हब को के लिए चले जाते हैं। और नंबर बात, मैं सहाफ़ी बाद में हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होते हैं। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बाद में हूँ, मैं मुसलमान हूँ और उससे पहले इंसान हूँ। तो इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते और फिर सहाफ़ी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर गलत चीज़ देख रहा हूँ, गलत इक़दाम को देख रहा हूँ, तो उसको मैं हाईलाइट करूँ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँ और उसको दुनिया के सामने लेकर आऊँ। अच्छा, मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया जिस तरह से इस सारे वाक़यात को देख रहा है, तकरीबन 27वीं शब से 25वीं शब से ये मसाइल शुरू हुए हैं, उससे आप मुतमईन हैं मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के कवरेज से? ये कवरेज से तो हम मुतमईन नहीं। मैंने कहा मगरबी ममालिक जो है वहाँ का मीडिया वो बाइस्ड है, बिल्कुल वो चीज़ दिखाता है जो उसकी मर्ज़ी की होती है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं दिखाता जो उसकी मर्ज़ी की नहीं होती है। इसीलिए अल जज़ीरा को निशाना बनाया गया। इसराइल ने क्यों निशाना बनाया अल जज़ीरा को? इसीलिए कि वो वहाँ से फुटेज आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी, AP को इसीलिए बनाया, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि जी मीडिया तो बाइस्ड है, लेकिन उसके साथ हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं वो भी इस वक्त बाइस्ड हैं, ठीक है ना। उनके मुँह से भी उस तरह आवाज़ नहीं निकल रही जिस तरह निकलनी चाहिए। OIC ने मीटिंग की, लेकिन एक मीटिंग को एक मज़म्मत की हद तक महदूद रखा उन्होंने। यानी अभी तक हमें तुर्की के अलावा किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज नज़र नहीं आता कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दीगर ममालिक हो, अरब ममालिक हो, कि वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज इसराइल को गया हो कि आप ये काम बंद कर दें वरना आपके खिलाफ ये इक़दाम होगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए ताकि जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम हो रहे हैं वो रुक सकें। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये मुज़ाहरा पहला था लेकिन आखिरी नहीं था। उम्मीद है कि इस किस्म के मुज़ाहरे और होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।